हाउ आरसीबी वॉन बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी। 18 साल, पूरे 18 साल तक आरसीबी फैंस एक ही लाइन बोलते रहे, इस साल कप नम दे, इस साल कप नम दे। लेकिन हर साल सपना टूट जाता था, कभी फाइनल में हार, कभी प्लेऑफ में कॉल अप, कभी स्टार प्लेयर्स फेल, और फिर अचानक आरसीबी ने सिर्फ अपना पहला आईपीएल टाइटल ही नहीं जीता, बल्कि उसके बाद अगले सीजन में भी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, क्या बदला? कैसे एक फ्रेंचाइज जो सालों तक अंडर अचीवर के नाम से जानी जाती थी, वही फ्रेंचाइज बैक टू बैक आईपीएल चैंपियन बन गई? कहीं इसमें धोनी और रोहित का हाथ तो नहीं है ट्रॉफी जिताने में? आज हम जानेंगे आरसीबी की सक्सेस की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरसीबी की क्या थी? सालों तक आरसीबी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, फैफ डु प्लेसिस, बड़े बड़े नाम, लेकिन ट्रॉफी नहीं एक। क्यों? क्योंकि आरसीबी अक्सर एक टीम कम और सुपरस्टार का कलेक्शन ज्यादा लगती थी, जैसे शोरूम में होता है। जब प्रेशर आता था, टीम 2 या 3 प्लेयर्स पर डिपेंड हो जाती थी। अगर टॉप 2-3 प्लेयर्स फेल तो सब फेल। 49 तो याद हो गई। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ स्टार्स नहीं, बैलेंस और कंसिस्टेंसी ट्रॉफी जिताती है। फिर चेंज क्या हुआ, कल्चर कैसे बदला? 2025 के बाद आरसीबी ने सबसे बड़ा बदलाव अपने कल्चर में किया। अब फोकस सिर्फ स्टार्स प्लेयर्स पे नहीं था, फोकस था पूरी स्क्वाड पर। कोच एंडी फ्लावर, ये भाई साहब तो आरसीबी के लिए भगवान बन के उभरे हैं। एंडी फ्लावर और मैनेजमेंट ने ड्रेसिंग रूम में एक नया माइंडसेट डेवलप किया। एंडी फ्लावर, ये पुष्प नहीं, ये पुष्पा है, फायर वाला। एंडी फ्लावर का फायर वाला सिस्टम। मैच विनर कोई भी हो सकता है। किसी मैच में कोहली, किसी मैच में पाटीदार, किसी मैच में कृणाल पांड्या, हेजलवुड, हर प्लेयर को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली और धीरे धीरे आरसीबी की एक स्टार टीम से चैंपियन टीम बनी। फिर रजत पाटीदार फैक्टर। रजत पाटीदार शायद आईपीएल के सबसे ग्लैमरस कैप्टन नहीं थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो चैंपियन कैप्टन करते हैं। वो बंदा पूरे साल इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। उसे पता भी था आरसीबी जीतेगी, पता नहीं कैसे, लेकिन तैयारी पूरी थी। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बंदा फुल धोनी थाला को कॉपी करने की कोशिश में लगा हुआ था। बाल बड़े किए, बैटिंग स्टाइल एकदम हिटर वाला बना हुआ था। प्रेशर में शांत रहना, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना और टीम को एक साथ रखना। उसकी कैप्टनसी फ्लैशी नहीं थी, लेकिन इफेक्टिव थी, और कई बार ट्रॉफी जीतने के लिए बस इतना ही काफी होता है। और विराट असली का असली इम्पैक्ट, विराट कोहली के रन सब देखते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्कोर बोर्ड पे नहीं था भाई, वो था ड्रेसिंग रूम के अंदर। 18 साल तक ट्रॉफी ना जीतने के बाद भी फ्रेंचाइज के साथ खड़े रहना, ये हर प्लेयर नहीं कर सकता। कोहली ने नए प्लेयर्स को सिखाया कि प्रेशर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। और जब टीम के सबसे बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा हो तो पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है नेचुरली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉलिंग, एक जो रिवॉल्यूशन है ना बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें। ये वक्त था जब लोग मजाक में कहते थे आरसीबी बैटिंग से मैच जीत सकती है, बॉलिंग से नहीं। लेकिन इन 2 सालों में सब कुछ बदल गया। हेजलवुड इसने पावर प्ले कंट्रोल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार के जो एक्सपीरियंस है, जो स्विंग डालता है बॉलर, बैट्समैन वैसे ही घबराने लगता है। और कृणाल पांड्या ने मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालने शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी की बॉलिंग ने प्रेशर सिचुएशन में मैच फिनिश की है। ये वही चीज थी जो पहले आरसीबी के पास नहीं थी। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट ये है कि टाइमिंग भी आरसीबी के फेवर में गई। कहानी में एक और एंगल है, देखो आरसीबी जब अपने पीक पर पहुंच रही थी, तब आईपीएल की 2 सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज स्ट्रगल कर रही हैं। एक तो सीएसके ट्रांजिशन फेज में थी, और मुंबई इंडियंस भी अपने गोल्डन एरा जैसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रही है। वो टीम जो सालों तक आईपीएल पर राज करती थी, उनका डोमिनेंस पहले जैसा नहीं रहा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आरसीबी को ट्रॉफी गिफ्ट में मिल गई, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कुछ पुरानी जायंट्स रीबिल्डिंग मोड में थी, तब आरसीबी ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। चैंपियन टीम्स वही होती हैं जो अपॉर्चुनिटी को पहचान लेती हैं और उसको ग्रैब करने की कोशिश करती हैं। वही आरसीबी ने किया और कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि आरसीबी आईपीएल की अगली डायनेस्टी बन सकती है? क्या वो मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसे डोमिनेंस क्रिएट कर पाएगी, या फिर आईपीएल में कोई नया चैलेंजर सामने आएगा? आपका क्या मानना है, आप बताओ। क्या कोहली की टीम मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा और धोनी की तरफ 5-5 ट्रॉफी जिता पाएंगे?